ये जलते सूरज से ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। देखिए यहाँ पर रणबीर कपूर बोल रहे हैं अनिल कपूर को कि तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। वैसे ही इस फ्लूइड के अंदर जब मैं इस बॉल को प्लेस करता हूं तो बाइंड फोर्स आकर ये बोलता है कि भाई साहब हम तुझे बचा लेंगे डूबने से। क्यों? क्योंकि जब इसका वेट mg लगेगा तो इस फ्लूइड के कारण ऊपर बाइंड फोर्स एक्ट कर जाएगा और वो जो है mg को बैलेंस करके इसे जो है सिंक नहीं होने देगा, इस फ्लूइड पर जो है फ्लोट कराएगा। बट आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया आप जो है हमें डिटेल में समझाइए कि बाइंड फोर्स एक्चुअली में लगता कैसे है। तो उसे मैं जो आप सभी को है फील करा देता हूं। तो आप सभी को मेरे हाथ में स्माइली बॉल दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये ओरिजिनल शेप एक्चुअली में आप सभी को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैं जो है इसे कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे जो है कंप्रेस कर रहा हूँ। अब मैं जब इसे कंप्रेस कर रहा हूँ तो आप सभी को दिख रहा है इसका ओरिजिनल शेप डिस्टर्ब हो गया है। और एक्चुअली में जब मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूँ ना तो जितने रीजन पर ये कंप्रेस हुआ है ना इस पर स्ट्रेस जनरेट हुआ है, और स्ट्रेस जहां जहां जनरेट हुआ है तो यहां पर एक्चुअली में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और फिर क्या होगा, जैसे ही मैं जो है अपने इन फिंगर्स को हटा लूंगा तो आपको ये दिखेगा ओरिजिनल शेप जो है ये रिगेन कर लेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स फिर से जो है एक्ट करेंगे और इसे जो है हेल्प करेंगे अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं और फिर हटा ले रहा हूं, तो ड्यू टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, ये अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले रहा है। और यही चीज फ्लूइड के अंदर भी होती है। चलिए उसे फील कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जो है पिक्चर 1 में फ्लूइड का टॉप मोस्ट लेयर दिख रहा होगा, और सेकंड पिक्चर में जब हमने बॉल को प्लेस कर दिया है फ्लूइड में वो वाली पिक्चर दर्शा रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या होगा, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो तो इनिशियली एज इट इज था। अब जब बॉल उस पर आकर प्लेस हुआ होगा तो उसके वेट के कारण जो है धीरे धीरे स्ट्रेस फील करेगा वो टॉप मोस्ट लेयर, और क्या होगा वो टॉप मोस्ट लेयर जो है धीरे धीरे नीचे जाएगा स्ट्रेस फील करने के कारण। और जितना ज्यादा स्ट्रेस फील करेगा उतना ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करेगा ताकि वो जो है अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर सके। मीन्स फिर से वो टॉप मोस्ट लेयर जो एज इट इज था वो उसी पोजीशन पर आ सके, जैसे हमने एक्चुअली में बॉल के केस में देखा जो हमारा स्माइली बॉल था। तो सेम चीज फ्लूइड के अंदर होना चाहेगी। तो यहां पर क्या होगा, वो बॉल जब धीरे धीरे नीचे आ रही है तो वो और ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही है और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और जो राइट में पिक्चर आप सभी को दिख रही है वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है उसे दर्शा रहा है। वो पोजीशन है जहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है और वहां पर आकर चीजें जो है इक्विलिब्रियम में हो चुकी हैं। तो यहां पर क्या हुआ होगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ और वो जो रीजन आप सभी को दिख रहा है एनिमेशन के द्वारा, वहां पर हर एक पॉइंट पर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट किया होगा। और जब मैं कंपोनेंट कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि मोशन नहीं है किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सारे एडअप होकर एक नेट फोर्स जनरेट करेंगे जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स फिर क्या हुई होगी, इक्विलिब्रियम में हो चुकी होगी mg के, और फिर वो बॉल जो है एक्चुअली में धीरे धीरे नीचे आते आते मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। और जैसे ही वो जो नेट अपवर्ड फोर्स था बायंट फोर्स वो mg के इक्वल हो चुका है और वहां पर वो जो बॉल है एक्चुअली में रेस्ट पर आ चुकी है और वो एक्चुअली में सिंक नहीं कर रही और नीचे नहीं जा रही है और फ्लोट कर रही है एक्चुअली में हमारे लिक्विड सरफेस पर, क्योंकि बायंट फोर्स जो है उसे नीचे नहीं जाने दे रहा है। mg को बैलेंस कर उसे जो है सिर्फ फ्लोट करा रहा है लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो आई होप सो बायंट फोर्स एक्चुअली में एक्ट कैसे करती है और क्यों लगती है ये चीज का फील आप सभी को आ चुका होगा अब।